अगर मैं चिड़िया होती तो आपके घर उड़कर उड़कर आती, आती और आपसे आपसे मिलती। हाँ। और और आपसे मिलती। हम्म। गुड वन है। हम्म। तो और इसमें क्या फर्क है? अगर मैं पुलिस वाला होता तो मैंने उन गुंडों को पकड़ लिया होता। ओके, अगर मैं आज डाउट क्लास है ना, तो डाउट ही तो है। अच्छा है, अच्छा डाउट है। यस सर। तो अगर मैं पुलिस वाला होता तो उन गुंडों को पकड़ लिया होता। राइट, दो सेंटेंस। हम्म। हम्म। अब मेरी बारी है, मैं बोलूँगा, आपको सुनना है, ठीक है? ठीक है सर। चलो, पहले वाले में देखते हैं कि अगर मैं एक चिड़िया होता, इट मीन्स कि यहाँ पर एक लड़का है, देर इज़ ए बॉय। ये लड़का प्रेजेंट टाइम में खड़ा है, ये है इसका प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर ये कह रहा है कि अरे यार, अगर मैं एक चिड़िया होता, अगर मैं एक चिड़िया होता। क्या ये चिड़िया है? नहीं है ना, इंसान है। नो सर। यस सर। अभी कह रहा है अगर मैं चिड़िया होता। ये यहाँ पे कुछ भी सोच ले, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, अगर मैं खूबसूरत होता, अगर मैं पतला होता, पुलिस वाला होता। पुलिस वाला होता, तो ये पॉइंट तो इसका जाएगा कंडीशनल सेकंड के अंदर। कहाँ जाएगा? कंडीशनल इमेजिनेशन में। सेकंड, क्योंकि ये प्रेजेंट में बैठकर इमेजिनेशन कर रहा है। तो यहाँ तक तो हम कहेंगे अगर मैं एक चिड़िया होती, इफ आई वर अ बर्ड। अब है कि आपके घर उड़कर आती और आपसे मिलती। अब यहां पर ये डाउट है कि चिड़िया होती तो फिर मेरी रूटीन ऐसी होती कि जब मन करता आपके घर आती, आपसे मिलती। अगर ये है तो ये भी कंडीशनल सेकंड है, ये भी सेकंड है। लेकिन अगर मैं चिड़िया होती तो कल बीते हुए टाइम में आती, मिलती, तब क्या हो जाएगा? कंडीशनल थर्ड हो जाएगा। थर्ड। हाँ, कंट्रोल थर्ड में आएगा, यही है? कंफ्यूजन है। तो हमें ये देखना है कि जो इंसान बोल रहा है उसको भली भांति अंदर से पता होगा। हिंदी देख के हमें कैसे भी लगे, उसको पता होगा कि वो क्या कह रहा है। अगर मैं चिड़िया होती तो आपके घर आती, मिलती, मतलब ये मेरी रूटीन होती। जब मन होता है नो, उड़ के आती, मिलती, दाना चुगती, घर वापस आती नो। अगर ये रूटीन है तब तो दोनों को सेकंड बनाओ। तो मैं दोनों एंगल से बताता हूँ। तो अगर मैं एक चिड़िया होती, इफ आई वर अ बर्ड, मैं आपके घर उड़कर आती। आई वुड फ्लाई टू योर हाउस। उड़कर आती, उसमें फ्लाई में सब आ गया, आना वाना सब आ गया। हम्म। आई फ्लाई टू योर हाउस और आपसे मिलती एंड मीट यू। बन गया? तो ये हो गया कंडीशनल सेकंड। रिजल्ट भी हमने किस में दिखाया? कंडीशनल सेकंड के। में। कि अगर मैं चिड़िया होती तो ये एक्टिविटीज मैं परफॉर्म करती, मतलब ये मेरी रूटीन होती। चिड़िया होने पर मेरी रूटीन कैसी होती? ऐसी होती। ऑडियो ऑफ कीजिए ना, झरझरा रहा है, प्लीज ऑफ कीजिए। सारे लोग बंद कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। अब अगर ऐसा है कि अगर मैं चिड़िया होती, यहाँ पर तो आपके इंसान, घर आ चुकी होती, मिलती। हाँ। हाँ, मैं चिड़िया होती तो जैसे आज 19 तारीख है, तो मैं 18 तारीख को आपके घर आती, 17 तारीख को आपके घर आती और आपसे मिलती। मान लो मैं डेट हाँ। दिखा रहा हाँ, हूँ कि यस पास्ट सर। नजर आए। तो इफ ये आई थर्ड में बनेगा। इफ आई वर अ बर्ड, अब हम इसको ले जाएंगे वुड थ्री हैव में। प्लान। आई वुड I हैव would आई have वुड हैव gone to आई वुड हैव your प्लान टू house योर हाउस and met फ्लॉन you. टू योर हाउस And met एंड मेट यू। 23 में बनना है ये। ठीक है, तो हमने इसको यस सर। 23 कर दिया, मतलब एक को कंडीशनल सेकंड रखा और एक को 3 कर दिया। 23 हो यस गया। सर। यस सर। बट सर इसमें टाइम मेंशन होना, मतलब सर वो होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए ना सर, कि मतलब उससे रिलेटेड मतलब हम कुछ करने वाले थे या फिर करने, है ना सर? ऐसा होगा ना, टोटल इमेजिनेशन नहीं होगा सेकंड में। जो इंसान बोल रहा है उसके दिल को तो पता ही होता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है ना? वो यस पता ही सर, होता वही है। यस चीज। सर। उसको पता होता। कोई लिख कर देगा तो हमें मतलब कि नहीं पता। दोनों तरीके से बन सकता है। हाँ, कोई अगर ऐसे लिख कर दे दे, बोले भाई इसको बनाओ, तो हम सबसे पहले कंडीशनल सेकंड में ट्राई करेंगे, हम इसको प्योर इमेजिनेशन मानेंगे। क्योंकि देखने में कहा ना, तो यहाँ यस्टरडे लिखा है ना कुछ लिखा है, तो हम प्योर यस सर, इमेजिनेशन। यस। ये सीन होता है। अब नीचे वाला, आप ही सुषमा, आपका ऑडियो थोड़ा झरझरा रहा है, बंद कीजिए। अगर मैं पुलिस वाला होता, इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर,
तो उन गुंडों को पकड़ लिया होता। तो इससे साफ पता चल रहा है कि किसी दिन कोई गुंडे आए थे, है ना, कुछ गुंडे हाँ जी परेशान sure. कर रहे थे, मैं पकड़ लेता। मतलब ये पास्ट को दिखा रहा है ना, पास्ट को Yes दिखा sir. रहा I would have arrested them. है। I would have arrested those goons. I would have arrested those guys. 23 बना ना, Yes sir. ये भी 23 है. 23। चलिए एक डाउट क्लियर हो गया। Yes sir. Thank you. डाउट नंबर सेकंड, आस्किए भाई, आस्किए, पूछिए। सर कैन वी डिस्कस होमवर्क जो आपने दिया था वो डिस्कस कर सकते हैं वट एवर, गेट में और कंफ्यूज, अगर आप गेट जब पढ़ाएं तब बता सकते नहीं, तो अभी जैसे हम लोग लगाते हैं ना, जैसे कल मुझे गुस्सा आया तो हम लोग लगाते आई गॉट एंग्री। पर कभी कभी वैसे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे हमने कहा हमने अपना इम्प्रूवमेंट किया, तो कभी कभी मन में आया तो ऐसे कर दूं आई गॉट इम्प्रूव, हमने अपना इंक्रीजमेंट मतलब हमने बढ़ोतरी की तो आई गॉट इंक्रीज्ड, ऐसा कुछ सेंस आता जो पता है कि हाँ गलत है। तो ये गेट का कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आइए वो भी डाउट क्लियर करते हैं। गेट, देखिए यहाँ देखिए, तो गेट कहता है कि अपने बगल में वो जो भी ले लेगा, जो शब्द ले लेगा, मान लो कोई एडजेक्टिव ले लिया, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जो हमारा है, सब्जेक्ट जो है उस हमारा सब्जेक्ट वो एडजेक्टिव बन जाएगा। यूँ समझो, सब्जेक्ट वो एडजेक्टिव बन जाएगा। पहला तो ये समझो, सोचो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर गेट है, सेकेंड फॉर्म में गॉट है, आईएनजी फॉर्म में गेटिंग है, डेली रूटीन में गेट्स है। और यहाँ गेट के बाद अगर मैं कोई एडजेक्टिव लिखता हूँ, मैं कुछ भी लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ, यू नो, ब्यूटीफुल लिखता हूँ, हैंडसम लिखता हूँ, एक्साइटेड लिखता हूँ, मैरिड लिखता हूँ, शैटर्ड लिखता हूँ, ब्रोकन लिखता हूँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये सब बन जाएगा, वही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, वही मैरिड बन जाएगा, वही एक्साइटेड बन जाएगा, वही हैंडसम बन जाएगा। यानी कि ऐसे समझिए, कहाँ गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, और जब मैं ये गेट फैमिली लगाऊंगा और अगर मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग लगाया तो ये स्ट्रॉन्ग कौन बन गया, सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट। अगर मैं मैरिड लगाया तो शादीशुदा कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं एक्साइटेड लगाया तो उत्तेजित कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो ये इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं, बड़ा मज़ेदार होता है। तो मैंने बोला कि भाई मोना गॉट मैरिड लास्ट ईयर, मेरा सब्जेक्ट मोना है, ये सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर गॉट लगाया, ये मेरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ जो मैरिड है वो एडजेक्टिव लगाया। तो अब ये कौन बन गया, मोना। मोना क्या बन गई, शादीशुदा बन गई, ये गॉट मैरिड। उसी तरीके से मैं बोलूँ कि सुरेश गॉट एक्साइटेड, यानी कि जो उत्तेजित हुआ वो कौन हुआ, सुरेश नाम का लड़का उत्तेजित हो गया। यानी कि पहले उत्तेजित नहीं रहा होगा, अचानक हो गया, यू नो। गॉट का मतलब है कि जो आप पहले नहीं थे वो हो गए, ओके। और खाली थर्ड फॉर्म नहीं, मैं कहता हूँ कि ही गॉट नॉर्मल, तो इसका मतलब नॉर्मल कौन हो गया, ही। ये जो ही है वो नॉर्मल अवस्था को प्राप्त हो गया, यू नो, ओके। अगर मैं कहता हूँ कि he has got so talented, इट मीन्स कि टैलेंटेड कौन हो गया, ये हो गया। मैं टेंस कोई भी लगा दूँ, मैं अगर टेंस बदल दूँ, मैं बोलूँ
यू विल गेट टायर्ड सून, फ्यूचर टेंस है, थका हुआ कौन हो जाएगा? यू थका हुआ हो जाएगा, है ना? अब Yes, sir. ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि यू, अब क्या सूट नहीं करेगा? अगर मैं कहता हूँ कि माई सैलरी गॉट इंक्रीज्ड, अब ये कहना उचित नहीं लग रहा है। माई सैलरी गॉट इंक्रीज्ड, अब कहने का मतलब उस नियम से तो ये लगता है कि अच्छा, ये इंक्रीज्ड अगर एडजेक्टिव है तो ये फिर सैलरी क्या हो गई? इंक्रीज्ड हो गई। फीलिंग तो आ रही है ना कि सैलरी बढ़ गई, Yes, sir. है ना? वैसे क्योंकि जो इधर सब्जेक्ट Yes, होगा sir. वही प्राप्त कर लेगा। तो माई सैलरी गॉट इंक्रीज्ड, तो कहने को कह भी सकते, पूरा ग्रामर गलत भी नहीं, बात तो सही कि अगर इंक्रीज्ड एडजेक्टिव है तो सही है यार, माई सैलरी गॉट इंक्रीज्ड, तो कहीं सही भी लग रहा है। बट लोग इस तरह की इंग्लिश नहीं बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं? आई गॉट इंक्रीमेंट, ऐसे करके बोलते हैं। आई गॉट इंक्रीमेंट इन माई सैलरी, आई गॉट माई सैलरी हाइक। तो ये आम जिंदगी में नहीं चलता है, बट आप बोल सकते हो, क्योंकि माई सैलरी गॉट इंक्रीज्ड का मतलब ऐसा लगता है ना कि अचानक मेरी सैलरी वो थी, अचानक बढ़ गई। बट हम ये दिखाना चाहते हैं कि किसी ने हमारी सैलरी को बढ़ा दिया है, तो हम ज़्यादातर या तो एक्टिव में कहते हैं, यू नो माई बॉस हैज़ इंक्रीज्ड माई सैलरी। मतलब सेंटेंस सही होते हुए भी यूज़ ज़्यादा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हम ज़्यादा Okay. बोलते हैं कि यू नो माई बॉस हैज़ इंक्रीज्ड माई सैलरी, या आई हैव गॉट भी लगा सकते हैं कि आई हैव गॉट, मुझे मिला है, आई हैव गॉट सैलरी इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ोतरी, ऐसा होता है ना? सर अगर हमको कहना हो कि माई सैलरी वॉज इंक्रीज्ड, तो सर ये गलत हो जाएगा क्या हाँ, कि जैसे बढ़ाई गई? हाँ ये तो गलत। गलत हो जाए। हाँ नहीं, वैसे पूरा। वैसे सही हो सकता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव देखा जाए, माई सैलरी वॉज, ऐसा हो सकता है, माई सैलरी वॉज इंक्रीज्ड येस्टरडे। तो इस इंक्रीज्ड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। जैसे मैं यहाँ पूरा लिखता हूँ, माई सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाई माई बॉस। अब समझ में आ रहा है कुछ? पैसिव हुआ कि नहीं हुआ? यस Yes, sir. sir. Yes, sir. मेरे सैलरी को इंक्रीज किया गया मेरे बॉस के द्वारा कल, उस सेंस में तो सही हो जाएगा। बट अगर कोई कहता है मैं सैलरी गॉट इंक्रीज, तो मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ। क्या जिस बच्चे ने पूछा है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लॉजिक तो सही अगर है। हम पास्ट टेंस में हम टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा क्या? अगर हम टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो अंदर से लगेगा कि पास्ट ही है, स्ट्रक्चर देख के। बट बट इंसान गलत नहीं होगा ना सर? गलत नहीं होगा, बट इंसान बताना चाहता है ना कि घटना कब घटी। वो ऐसा लगता है ओके कुछ तो सर, ओके। रह गया है, कुछ अधूरा रह गया है। तो जब इंसान टाइम नहीं दिखाता है तो ज़्यादा कोशिश करता है कि पहली इन्फॉर्मेशन वो प्रेजेंट परफेक्ट में दे। जैसे कोई ओके सर। आपके पति आए, हस्बैंड आए, और हस्बैंड की सैलरी बढ़ी। अब हस्बैंड आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, पति जो है पत्नी को इन्फॉर्म कर रहा है, एकदम न्यू इन्फॉर्मेशन, तरोताज़ा इन्फॉर्मेशन। ये पति है, ये अपनी वाइफ को इन्फॉर्म कर रहा है कि My salary has been increased. हे भाग्यवान, सुनती हो, सैलरी बढ़ गई मेरी। अब वो हिंदी में बढ़ गई बोले, बढ़ गई है बोले, अंग्रेजों को आपके इससे लेना देना नहीं। अंग्रेजों को है कि सिचुएशन पे टेंस कौन सा चलेगा, बस। तो ये इन्फॉर्मेशन Yes, उसको sir. I प्रेजेंट got परफेक्ट it. में देना चाहिए, प्रेजेंट Yes, परफेक्ट sir. में देना चाहिए कि यू नो डार्लिंग, माई सैलरी या तो ऐसे बोला बोले मेरी सैलरी बढ़ गई है, किसी का नाम ना ले, या तो बोले कि माई सैलरी, ऐसे भी कह सकता है हैज़ इंक्रीज्ड। बट ये सब बोलने में अटपटा लगता है कि अपने आप कैसे बढ़ गई, तो इसलिए इसको पैसिव में बोले कि माई सैलरी हैज़ बीन increased. इंक्रीज्ड। ऐसे करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन होगी। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। सर जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे समझाओ, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है सर? ये नहीं, मुझे समझाओ, लेट मी एक्सप्लेन गलत है। Make me explain. सर लेट, तो सर इसको कैसे बनाएंगे? लेट मी, सर इसको बनाइए ना प्लीज। Let me understand. ये भी गलत है Make ना? me understand. रुको Please explain to me. लेट मी अंडरस्टैंड गलत है Sir, सर। please explain to एक me. बार सर को तो बोलने दो, एक बार सर बोल लें।
मुझे समझाओ, ये है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि लेट मी एक्सप्लेन, तो ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि आप उसे कह रहे हो कि आप मुझे मत समझाओ, मैं ही आपको समझा देता हूँ, Make me understand. है ना। Is it correct? अब अगर मैं कहता हूँ कि मेक मी अंडरस्टैंड, तो मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड, ये कुछ हद तक हो सकता है। इसमें हो गया कि कुछ ऐसा कर दो कि मैं समझ जाऊं। मेक मी अंडरस्टैंड, मेक का मतलब क्या होता है? फोर्स होता है ना। तो कुछ ऐसा मुझ पर समझाना। फोर्स करो, Yes, sir. ऐसा करो कि मैं समझे नहीं, कि मुझे समझा दो। इसका मतलब क्या हो गया? मुझे समझा दो, मेक मी अंडरस्टैंड। सर हम लेट लेकिन से नहीं बना लेकिन सकते। Sir, simply explain me. अभी मेरी पूरी बात खत्म कहाँ हुई? रुकिए तो सही, पूरा बोले। तो मेक मी अंडरस्टैंड जो है वो सही नहीं लगेगा, मतलब प्रोफेशनल नहीं लगेगा, प्रोफेशनल साउंड नहीं करता। और सर अगर ये कृपया समझाइए, क्या इधर प्लीज लगा दूं? कुछ भी हो जाए, ये सूट नहीं कर रहा है। खाली होगा से समझाइए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, समझाइए कर देता हूँ। यहाँ पर होना चाहिए एक्सप्लेन इट टू मी। एक्सप्लेन का मतलब है कि कोई चीज़ जो आप मुझे बताना चाहते हो उसको पूरी एक्सप्लेनेशन मुझे दे दो। एक्सप्लेन इट टू मी, सब कुछ मुझे पूरा बता दो। डिस्क्रिप्शन देना चाहते तो डिस्क्राइब इट टू मी, उस सेंस में डिस्क्राइब इट टू मी। तो इसका मतलब है, जैसे कोई बंदा अपनी बात रख रहा है, मैं कह रहा हूँ कि भाई तेरी बात मेरे समझ में नहीं आ रही, मुझे समझा भाई। या मैं प्रीति की तरह कहता हूँ समझाइए, समझाइए ना, तब भी मैं क्या बोलूँगा? ओके एक्सप्लेन इट टू मी। यानी कि तुम्हारे मन में जो भड़ास है उसको क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे ना। एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन किस तक पहुँचेगी? मुझ तक पहुँचेगी ना। तो Yes, इस चीज़ को sir. मुझे तू लगाना ही लगाना है। एक्सप्लेन इट टू मी। अब रही बात कि सर मैं तो मेक अंडरस्टैंड बोलूँ तो क्या गलत है, सही है? तो मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड, प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा करो कि मैं समझ जाऊँ। यही होता है ना। अगर मैं कहता हूँ कि प्लीज़ मेक मी कुक फूड, तो इसका क्या मतलब है? कि इतना फोर्स मुझे मुझे करो कि मैं खाना बनाने लगूँ, है कि नहीं? यस सर, मेक का मतलब फोर्स होता है ना। यस अगर सर। मैं किसी को कहता हूँ कि डोंट मेक मी डांस, मतलब मुझे इतना फोर्स ना करो कि मैं नाचूं, मतलब मुझे मत नचाओ। यही मतलब है ना इसका। मेक का क्या मतलब होता है? टू Yes, पुट sir. प्रेशर, Yes, sir. फोर्स करना। फोर्स करना। तो कहीं पर अगर कोई बंदा एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हो तो वहां पर एक्सप्लेन ज्यादा हमें यूज करना चाहिए। ओके कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। जैसे अगर आप कहते हो कि सर मुझे आजकल बहुत डर लगता है, मैंने कहा अच्छा, आपने बोला आजकल मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, आई एम सो वल्नरेबल दीज डेज, आपने कहा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू मी हाउ यू आर वल्नरेबल। आपको कुछ बात समझ में आ रही? मुझे एक्सप्लेन करो, पूरी बात Yes, बताओ sir. कि तुम कैसे वल्नरेबल हो, कैसे कमज़ोर हो भाई। अब मैं वहाँ पर बोल दूँ प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड, तो मेक जो है थोड़ा सा ऐसा साउंड करता है कि कुछ भी ऐसा करो कि मेरे समझ में आ जाए, मतलब मैं समझने लगूँ, मुझे अंडरस्टैंड सर करने पे लेट मजबूर कर दो। लेट के साथ अंडरस्टैंड नहीं लगा सकते हैं, नहीं ये गलत होगा। सुनो, अगर मैं कहता हूँ लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे समझने दो. हाँ, तो इसका मतलब मुझे समझने दो, मुझे समझने दो। तो ये हम तब ऐसा कहते हैं ना कि जैसे यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं हम्म, और यहाँ पर कोई बंदा कुछ कह रहा है, तो गाइस ब्ला 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 ब्ला, अब ये कह रहा है कि हाँ अच्छा ऐसा ऐसा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने कहा वेट 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 वेट, जस्ट लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे पहले समझने दो, रुको, होल्ड 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 योर हॉर्सेस, लेट मी अंडरस्टैंड, लेट मी ग्रैब इट। मतलब कि अभी रुको, पहले एक बार मुझे पूरा समझने दो, पूरी इन्फॉर्मेशन मुझ तक आने दो। तो इसलिए हम लेट बोलते हैं ना। जैसे मैं कहता हूँ कि अच्छा रुको, लेट मी थिंक का मतलब कि थोड़ा रुको, पहले मुझे विचार कर लेने दो, होता है ना, लेट मी थिंक, जी, सर मुझे समझने दो। है ना, सोचने दो yes, मुझे sir. सोचने दो जरा, लेट मी थिंक।
लेट मी थिंक, यानी कि अभी होल्ड योर हॉर्सेस, इसका ये मतलब है ना, मुझे सोचने दो का मतलब है कि थोड़ा ब्रेक रखो, थोड़ा सोच विचार करने दो। मान लो कि यहाँ पर आप हो और आप मुझे कहते हो कि सर ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट आया, आप खरीदेंगे, ये फ़ायदे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, बट लेट मी थिंक फॉर अ वाइल, लेट मी थिंक, थोड़ा मुझे विचार तो करने दो। इट मीन्स कि गिव मी सम टाइम, गिव मी सम ब्रेक, ये है जी। तो अब बताइए कि समझाइए ना, इसकी इंग्लिश क्या होगी? या तो एक्सप्लेन इट टू प्लीज मी, लेट, यस सर, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। हाँ Explain it to me. कि मुझे एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए, मतलब कि एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे क्या है। नहीं तो ऐसा भी कहते हैं कि प्लीज मेक इट क्लियर, ऐसा सुना कभी? प्लीज मेक इट क्लियर टू मी, यस सर, मेक इट क्लियर टू मी। यस सर। बिल्कुल क्लियर करो भैया। तो हर बार हम मेक मी अंडरस्टैंड नहीं कह सकते हैं, ये सीन। सर एक और क्वेश्चन था, बोलूं? बोलिए ना। सर जैसे हमको ये बोलना हो कि, रुकिए रजत जी मैं बोल दूं। सर जैसे हमें ये बोलना हो कि जब वे रिजल्ट घोषित करेंगे यह अभी डिसाइडेड नहीं है, तो सर ये हमको फ्यूचर से ही बनाना होगा ना सर, प्रेजेंट में हम नहीं बना सकते? मतलब वो रिजल्ट कब घोषित करेंगे डिसाइडेड नहीं है? नहीं, जब वे रिजल्ट घोषित करेंगे यह अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, हाँ तो मैडम, करेंगे आ रहा सर, तो फ्यूचर में ही बनेगा सर, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं होगा ना सर? देखते हैं जब वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे वो डिसाइडेड नहीं। एक में दीजिएगा, समबडी हैज कम है, जस्ट मिनट है तो हम लोग चाहते हैं सर आप पीडीएफ समझा दो। जी। तो तो first जब day वो आपने दिया है। जब वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे वो डिसाइडेड नहीं है। ओके ठीक है, तो इसको आप विल में लगाओ, विल में लगाओ, नहीं तो सर कुछ बनेगा। लोग बोल रहे थे कि इसको प्रेजेंट से बनाएंगे कंडीशनल बोलकर, तो अभी मैं कहीं सर से पूछना तो चाहिए। विल लगाओ, मैंने बोला कि बिल में लगा के। वो डिसाइडेड नहीं है। Is not decided yet. तो व्हेन दे विल They will, yeah. अनाउंस They द will. रिजल्ट Result इज नॉट is not killed. डिसाइडेड येट। Hmm. वो डिसाइड, ये खाली बिना येट के भी कह सकते हैं, इज नॉट डिसाइडेड। तो अच्छा, यहाँ व्हेन का मतलब ये कंजंक्शन है, पता है ना? यस सर, इससे कंजक्शन ही है। कंजंक्शन है, यहाँ दे होना चाहिए ना, व्हेन दे। हाँ, यहाँ जो दे है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा एक सब्जेक्ट है ना जादू? यस सर। हाँ? Yes sir, yes sir. होती तो क्या चीज कि अनाउंस ऐसे ही बनाया था लेकिन मैंने बोला कि अब प्रेजेंट हो जाएगा। तो व्हेन दे विल अनाउंस द रिजल्ट इज नॉट डिसाइडेड, यानी सर, कि हाँ बोलो। when they announce the result is not decided yet, I am not using will. So sir, is it not right? हाँ, यहाँ पर राइट नहीं है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ, बहुत ध्यान से देखना, मुझे पता नहीं कि वो कब आएगा। आई डोंट नो व्हेन At what time he will come? ये ऐसे बनेगा। वो प्रीति ने जो जब के चक्कर में क्या सोचा, प्रीति ने, मैं आपको बताता हूँ। उनके दिमाग में, Conditional. हाँ उनके दिमाग में बैठ गया ऐसा वाला कि जब तुम आओगी मैं वो तुम्हें सर, पढ़ाऊँगा, when they I use conjunction. मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो ये जो कंडीशनल फर्स्ट होता है ना, उसका जो Yes, जब sir. वाला पार्ट है उसका विल हटा लेते हैं। तो जब तुम आओगे, हाँ, when you come. व्हेन When यू you कम come. आई I विल will टीच यू। teach. अब मैं इसको थोड़ा ऐसे भी कह सकते हो और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई विल टीच यू व्हेन When यू you come. कम। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो व्हेन है ना, ये नाउन क्लॉज नहीं है, इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं, है ना? Sir. तो हम तो नाउन क्लॉज सीख रहे हैं, तो नाउन में सब चलेगा। ये क्या था हमारा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो अभी हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, अब उसकी बात करो। पर सर अगर माने, अगर हम इस टाइम सोचे कि नाउन क्लॉज के हिसाब से नहीं सोचे, बेसिक नॉर्मल सेंटेंस के अकॉर्डिंग सोचें, तो इज इट राइट? हाँ, मैं तो क्लॉज हटाया, तो मैं नॉर्मल सेंटेंस के हिसाब से भी कुछ भी कह लूँ। प्रीति का सेंटेंस गलत है, मैं लिख कर दे सकता हूँ, ओके सर। चाहे Yes, ईगो sir. टूटे, ईगो बचे, कुछ भी हो, ठीक है? ईगो की कोई बात ही नहीं है अपना। सर नॉर्मल सेंटेंस। जैसे कुछ लोग जिद पर आते हैं ना कि नहीं, मैं तो भाई मैं तो बिना विल के ही करूँगी चाहे जो हो जाए,
तो मैं साबित कर देता हूँ कि बिना विल के गलत हो जाएगा। Sir, I'm not getting my point. Actually, I have a confusion, so that's why I'm. देखो इसको जब बोलो या कब बोलो, हिंदी में तो इंसान ऐसे बोलता है कि वो कब मुझे बताएगा, ये किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसी को कोई कह दे कि जब वो मुझे बताएगा, कैसे भी आप कर लो, जब वो मुझे बताएगा ये किसी को पता नहीं है। अब ये बताएगा फ्यूचर है, यहाँ पर जब है। अब आप कितना भी शोर मचा के बोल दो इसमें विल लगेगा, नहीं लगेगा। मैं कहता हूँ नहीं लगेगा, ये सच्चाई है। तो कैसे आप बनाओगे? जब वो मुझे बताएगा किसी को पता नहीं है, या कब मुझे बताएगा किसी को पता नहीं है। When he informed me. या तो आप ऐसे बोलो किसी को नहीं पता है, nobody knows, या ऐसा तो हुआ ऐसे क्या? करो, नो वन नो, या तो ऐसे बोलो कि भाई यस सर, nobody nobody knows. nobody knows when he will, मुझे बताएगा when he will tell me या inform me, है ना? या Yes, sir. या when से बनाओगे, पूरा शुरू में करोगे तो when he will tell me is not known, is not known to anyone, को known करो तो इसमें will लग के रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। anyone, ठीक है, समझ गए? या और एग्जांपल दूं? No, no, sir. मेरा Got it, काम है sir. आपका ब्रेन वॉश करना, लेकिन अगर आपके दिमाग में, जैसे कई बार क्यों मैं ऐसा चिढ़ करके बोलता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स से अब उन्होंने एक लॉजिक पढ़ लिया कि वैन के साथ विल नहीं लगता है, अब वो उससे बाहर ही नहीं निकल रहे, वो दूसरा एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। तो मैं दूसरा भी तो रास्ता बता रहा हूँ कि यहाँ नहीं लगेगा। तो जैसे पहला वाला माने थे तो दूसरा भी तो मानना पड़ेगा ना, कैसे काम चलेगा? यस सर, मतलब कि अगर एक बंदा कह दे कि बेटा PUT पुट है, तो BUT को मैं जबरदस्ती बुट कैसे कर दूं? बट है ये तो। मानना पड़ेगा। यस सर, चलिए, सर PDF में हो रहा है क्या? PDF करे क्लियर? आज आपका दिन है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, यू आर ओपन टू सर मेरा इन्फिनिटी से डाउट है। लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है। आई हैव ए डाउट सर। कोई भी डाउट पूछ। सर जैसे कि रिलेटेड टू कोड, जैसे कि सर स्पेकुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रेजेंट टाइम से लेकर फ्यूचर टाइम तक जो कोड यूज होता है, उससे रिलेटेड सर कुछ समझाएंगे तो आज मतलब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो जो स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजीशन एंड एक्शन, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मेरा। देखो, जैसे एक कोड है, पहले देख ले रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिकॉर्ड हो रहा है। ये कोड है। कोड अगर मेरा स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन को हम कहते हैं अंदाज़ा लगाना, ये कहते हैं ना, गेसिंग करना, अंदाज़ा लगा। तो ये प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक के स्पेकुलेशन को दिखाता है। ऑडियो आप ऑफ कर लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। चांस कम होता है। कौन सा चांस? एक्शन होने का चांस कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ आप एक जॉब करते हो, ये एक नौकरी है, ये आप हो और आप इस जॉब को करते हो। मैं आपको कहता हूँ कि ये जो जॉब तुम कर रहे हो ना, ये जॉब एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये जॉब एक दिन तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम्हें रूइन कर देगा, रूइन कर देगा। फ्यूचर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना फ्यूचर? यस सर, फ्यूचर है। यस सर। अब मेरे ऊपर है, जो इंसान अंग्रेजी में बोल रहा है उसके दिल को पता है कि वो कम चांस सोच के बोल रहा है, ज़्यादा चांस सोच के बोल रहा है। हिंदी देख करके तो मुझे लगता है कि जो गांव घर के बच्चों विल लगा देंगे, नहीं, गागे की देख करके कि ये जॉब एक दिन तुम्हें रुइन कर देगा, अरे गा विल लगा दो। लेकिन वो बच्चा जो बोल रहा है वो ऐसे बोल रहा है कि हो सकता है कि रुइन कर दे, यू नो, चांस वाली बात है। तो क्या बोलेगा वो? दिस जॉब, यहाँ पर वो कुड लगा सकता है, दिस जॉब कुड रुइन। इसी को हम कह सकते हैं दिस जॉब कैन रुइन यू। इसी को हम कह सकते हैं दिस जॉब माइट रुइन यू।
इसी को हम कह सकते हैं दिस जॉब में नहीं रूइन यू। इसी को हम कह सकते हैं दिस जॉब वुड रूइन यू। और इसी को हम कह सकते हैं कि दिस जॉब विल रूइन यू। अब बताओ, एक ही काम के लिए इतने सारे हैं, है कि नहीं? अंग्रेजी देखो, इतने सारे बट Yes, सर sir. पॉसिबिलिटीज देखी जाएगी ना सर यहाँ पे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो अब कोई व्यक्ति कुड बोलेगा तो मैं वैसा लूंगा सीरियस, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लूंगा। कुड कह रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है 40% हो सकता है। कैन कहेगा तो मैं ज़्यादा सीरियस लूंगा कि भाई ये जो जॉब है इसने बहुतों की जिंदगियां तबाह की है, तेरी भी कर देंगी, मतलब इसमें चांस ज़्यादा है, यू नो। मतलब ये ऑलमोस्ट एक जनरल ट्रूथ बन गया है, मतलब ये प्रमाणित है, बहुतों का हुआ है तेरा भी हो जाएगा। माइट बोलेगा तो मैं इसको 20% लूंगा, 30% लूंगा कि हो सकता है। मे बोलेगा मैं इसको 50% लूंगा, हो सकता है। वुड बोलेगा तो वुड का मतलब है कि कैन, जैसे कैन है ना ज़्यादा पावर है, तो कैन को Yes, sir. कैन को तो एकदम Yes, sir. कहीं ना कहीं 70 to 80%। कैन कहीं ना कहीं सच्चाई की तरफ जाने लगता है। कैन ऐसा दिखाता है कि अरे ये जॉब मतलब इसमें जो गया आज तक फेल हुआ है, ये सबूत के साथ खड़ा रहता है कैन। और वुड में कोई सबूत नहीं है, Yes, अंदाजा है, बट इनसे ज़्यादा है, माइट से ज़्यादा है, मे से ज़्यादा है, कुड से ज़्यादा है कि भाई दिस जॉब वुड रूइन यू, भाई कर देगा तुझे, मान ले मेरी बात, ऐसे ऐसे करता है, अंदाजा है। कैन क्या है? वो अंदाजा से बढ़कर है, इसलिए कैन बोलने से इंसान कतराता है। कैन बोल दिया ना, जैसे अगर यहाँ पर एक लड़की है, तुम लड़की को डेट कर रहे हो, मैं बोलूँ कि दिस गर्ल कैन रूइन यू वन डे, ये लड़की एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगी, मतलब इस लड़की ने बहुतों को बर्बाद किया, तुझे भी कर देगी, यू नो। इतना बड़ा फर्क है। तो कैन बोलने से इंसान कतराता है, जल्दी नहीं बोलता। Thank you, तो sir. सर नीचे फिर लगे से है ना, दिस जॉब विल रीन यू, फिर स्टार्टिंग में बोले थे विल नहीं लगता बोल हाँ, के, तो अब देन फिर जैसे नीचे फिर लगे सो है ना। मैंने बोला कि जैसे कोई फ्यूचर इंडेफिनिट बोलता है ना, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो, वैसे कोई बनाना चाहे क्या? कि दिस जॉब विल रूइन यू, तो अब ये वो कह रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो जैसे वो कह रहा है कि मैं कल किसी से मिलूंगा, वैसे कह रहा है जॉब तुम्हें बर्बाद कर देगा, पता नहीं क्या सोच रहा है। अंदाजा फैमिली में विल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये फ्यूचर टेंस है। जैसे मैं ऐसे लिख दिया कि कोई गागे की सोच लेगा तो कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा ना कि एक दिन ये नौकरी Yes, तुम्हें sir. बर्बाद कर देगी। अब वो मान लो कि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई, जब आप ग्रामर की किताब पढ़ोगे ना, तो उसमें एक सेंटेंस, एक सिचुएशन रहता है, मैं यहाँ साझा करूँ आपके साथ कि अगर आपको यकीन है, यकीन का के नीचे बिंदी है, अगर आपको यकीन है कि फ्यूचर में कुछ होगा, तब आप विल लगाओ। मतलब यहाँ पर एक लड़की है और मुझे यकीन है कि लड़की पेपर में पास हो जाएगी, मुझे पर्सनली यकीन है, तो मैं इसको आराम से कह सकता हूँ कि डोंट वरी, यू विल पास दिस ईयर, इस साल तुम पास हो जाओगे, तुम चिंता मत करो। ये विल कभी पढ़ा है आपने, इस तरह का यकीन वाला विल पढ़ा है? नो No, सर, sir. फर्स्ट टाइम कि मतलब यस सर। तो मैं इसका सबूत देता हूँ, मेरे पास तो सबका सबूत है, रुकिए, धीरे धीरे आ जाती है धीरे सर। धीरे समझाना पड़ता। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी Will and यूज विल टू से व्हाट वी नो, जो हमें पता हो, और बिलीव, देखो क्या लिखा हुआ है, बिलीव लिखा हुआ है, Believe, yes, sir. अबाउट द फ्यूचर। Yes, sir. अब जैसे उन्होंने कहा, आयशा ने कहा कि वो जहर मार देगा या कुछ ऐसा है, तो या तो हम जानते हैं उसके बारे में कि मार देगा, यू नो, तब भी विल लगाओ, या हमें पूरा यकीन है, यस सर। हमें पूरा यकीन हो गया है कि ऐसा होगा, तब भी विल लगाओ। साफ लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2900 रुपये की किताब कह रही है, ये अंग्रेज कह रहा है, कोई इंडियन राइटर भी नहीं कह रहा है कि आप कह दोगे, सर अंग्रेज कह रहा है जी। बिल और कैन हम दोनों लगा सकते हैं ना सर? हाँ, कैन भी लगा सकते हैं। तो ये है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें सिचुएशन देखो, यहाँ पर ये क्रिस नाम का लड़का है, ये जो नाम का लड़का है, थोड़ा और बड़ा कर दो, दिखाई देगा आपको, दिख रहा सर, दिख रहा। देख रहे हैं? यस सर, वी आर एबल टू सी। हाँ सर, दिख रहा। तो ये क्रिस नाम का लड़का है, ये जो नाम का लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पर यस सर। ये क्रिस कह रहा है
जो से कह रहा है कि हे केट हैज़ हर ड्राइविंग टेस्ट नेक्स्ट वीक। केट नाम की एक लड़की है, अगले हफ्ते उसका क्या है, एक ड्राइविंग टेस्ट है। क्रिस टेस्ट है, यस सर। क्रिस एंड जो आर टॉकिंग अबाउट इट, दोनों बात कर रहे हैं ना, क्रिस और जो बात कर रहे हैं। अरे यार केट का टेस्ट है। यस सर। अब जो कह रहा है यस 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 शी इज अ गुड ड्राइवर, शी विल पास इजिली, क्या लिखा है, शी विल पास इजिली। यस सर। अब आखिर जो ने विल क्यों लगाया, पास हो जाएगी। विल क्यों लगाया? क्योंकि उनको 100% श्योर है कि वो पास हो जाती बोल के। 100% श्योरिटी है। क्योंकि यहाँ देखो दो चीज में से एक हुआ है, या तो उसे यकीन है, या तो उसे लड़की पर यकीन है, पूरा भरोसा है कि पास हो जाएगी, या वो जानता है इस बात को कि यार ये जब भी चलाती है पास हो जाती है, इसको तो होना होना है। गेटिंग माई पॉइंट? यस हाँ, सर। यस। या तो आप किसी की सच्चाई Yes, जानते हो कि भाई ये वो अगर उसका बच्चा रो रहा है ना, वो जॉब छोड़ के आएगा, मतलब जानते हो कई बार आ चुका होगा तो आएगा, या तो जानते हो, हाँ सर। या आपका दिल कहता है कि नहीं यार उसका बच्चा रो रहा है, वो जॉब छोड़ के आएगा, मेरा दिल कहता है, मुझे यकीन है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो ने ऐसा क्यों कहा कि शी विल पास? जो बिलीव्स, जो को यकीन है क्या, दैट केट विल पास द ड्राइविंग टेस्ट, ये उसका प्रिडिक्टिंग फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए एक इसकी भविष्यवाणी है। क्यों? क्योंकि बिलीव करता है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। फ्यूचर में क्या Yes, sir. होगा, क्या सर होगा? फिर वो क्या था, आई एम गोइंग टू टुमारो, जो एकदम और कंफर्म दिखाता था उस टाइम पे, जहाँ हम बिल को रिमूव करते थे, जो कोई एक्टिविटी हमारी डन हो जाती है, जैसे हम बस का टिकट करा लिए और मुझे पता है हम कल जाने ही उसके वाले हैं। अंदर यकीन नहीं था, उसके अंदर था कि टिकट खरीद लिया है, फिक्स्ड था। अच्छा फिक्स हो गया था। इसमें ठीक, फिक्स ओके। नहीं, इसमें तो मुझे यकीन है, हो सकता है मेरा यकीन आगे चल के गलत भी तो हो सकता है, लेकिन मुझे Yes, अंदर से yes. भरोसा है ना कि नहीं यार हाँ वो पास पेरेंट हो में जाए। यकीन है। तो देखो ये Yes. किताब कह रही है, तो मैं आपको कैसे कह दूं कि जहां भी गागेगी देखो विल लगा दो, मैं कैसे कह दूं? मैं इसको मानता हूं, उसको नहीं मानता हूं। अब आप अगर मुझे नहीं मानोगे, इस किताब को नहीं मानोगे, तो आपकी गलती है, आप नहीं मान के मेरा क्या कर लोगे? नहीं मानोगे तो अपना बिगाड़ोगे, बिगाड़ते रहो। नो सर, बिलीव इज नहीं नो आपके सर, ऐसा नहीं। खुद से ज्यादा ट्रस्ट है सर। आप नहीं Sir, if मानोगे। we don't believe on you, हम्म, in you, we haven't been learning क्योंकि वो this. बचपन में पढ़ा होगा ना, अंगूर खट्टे हैं, कि हाथ में नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं। तो अगर आप अगर ये नहीं सीख पाए तो आपके लिए अंगूर खट्टे हैं, जो सीख गया उसके लिए अंगूर मीठे हैं। बात खत्म है। बट सर अगर आपके स्टूडेंट अगर सही ना बोले तो इसमें भी तो सर आप ही की मिस्टेक क्योंकि निकाली मैं जो जाएगी। अपने स्टूडेंट को बताता हूँ तो मेरा स्टूडेंट अपना पुराना ज्ञान भी करने लगता है कि हमने तो ये सीखा था वो। अरे भाई तो मानो ना आपने जो सीखा और मैं ये बता रहा हूँ, या तो आपका वाला गलत है या मेरा वाला गलत है, दो में से कोई एक गलत है। तो आप सोचो। वैसे अभी बच्चे मेरे प्रेजेंट परफेक्ट सीख रहे हैं, सब चुका चुकी लेकर आते हैं। अब जब मैं यहाँ पर वो साबित करता हूँ कि चुका और चुकी और आ है ई है से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिचुएशन प्रेजेंट परफेक्ट ही लेगा। तो या तो मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, या धीरे धीरे मानेंगे, यही होगा ना। यस यस। तो वही होता है। यस सर। सर आप तो आप पे तो आंखें बंद करके यकीन है। इसलिए तो वो जो मैं बिलीव या मेरे तो अब ये देखो बिलीव शब्द लिखा है ना, देख लिया ना, बिलीव शब्द लिखा है ना, ये है हाँ सिचुएशन। हाँ सर। बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल इंग्लिश। आइए, तो ये डाउट हो गया। तो अब बताओ प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट सर बाकी। मेरा इन्फिनिटी से डाउट है। रुक जाओ बालक, बच्चे का भी प्रेजेंट बाकी है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर कुड लगाना हो, कुड, वो कैसे लगता है? स्टेट ऑफ बीइंग में लगा सकते हो। मान लो यहाँ पर एक बैग है, एक मिनट, अगर कोई बैग है और आप यहाँ पर खड़े होकर कह रहे क्या इसे मत छू, ये बॉम्ब हो सकता है, ऐसे बोलते हैं ना, ये बॉम्ब हो सकता है। कब हो सकता है? प्रेजेंट टाइम है कि नहीं है ना, प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट में बॉम्ब हो सकता है। तो यहाँ भी मैं कुड लगा सकता हूँ कि इट, इसको बोल सकता हूँ It could be a bomb. It could be a bomb. Don't touch. इसको मत छुओ, डोंट टच इट। तो इसी तरीके से एक बच्चा मेरा अगर कोई चीज किसी चीज के साथ खेल रहा है, मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है बेटा, प्रेजेंट में ही कह रहा हूँ, This could be dangerous for you. डेंजरस फॉर यू। It could be dangerous for you. Don't touch it. तो ये है। चलिए गाइस, अब किसी का क्या है
डाउट इन्फिनिटिव का इन्फिनिटी से सर। क्या डाउट? Used to or would. सर इसे सीम्स और एपियर ये सब वर्ड जो आ रहा था फर्स्ट पार्ट में, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा था तो पास्ट इंडेफिनिट में, इसके अलावे भी दूसरा टेंस में आ सकता है क्या? ठीक है, अब देखो सीम एपियर का यूज आईएनजी के साथ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद कोई भी विल के साथ भी नहीं करता है कि यू विल एपियर, यू विल सीम। करने को कर सकते बट होता नहीं, विल के साथ ही नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ये कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में यूज होता है। कैसे? या तो मुझे प्रेजेंट में कोई चीज़ दिख रहा है या पास्ट में मुझे कोई चीज़ ऐसा दिख रहा था। ये लड़की मुझे उदास लग रही है, या तो अभी लग रही है या मुझे कल लग रही थी। ठीक है, यही है ना? तो अगर मैं कहता हूँ कि दिस गर्ल, अब यहाँ मुझे बोलना है लग रही है, और लग रही के चक्कर में बोलूँ कि दिस गर्ल इज सीमिंग, सीमिंग मान लो टू बी सैड, तो आईएनजी तो एक्सेप्ट ही नहीं करता ना ये, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या हो बोलना जाएगा पड़ेगा? सर। यस सर। कि दिस गर्ल सीम्स दैट गर्ल सीम्स टू बी सैड, तब जाकर ये करेक्ट होगा। ओके, उसी तरीके से बोलो कि यार वो लड़की ना कल उदास लग रही थी, वो लड़की कल उदास लग रही थी। तो दैट गर्ल, That girl seems to be. आप इसको सीम्ड करोगे ना, सीम्ड टू बी सैड अगर करोगे टू बी सैड तो करेक्ट है। अगर आप इसको ऐसे बोलोगे कि दैट गर्ल वाज सीमिंग टू बी सैड, तो क्या हो जाएगा? Wrong। गलत। तो प्रेजेंट और पास्ट में ऐसे यूज करते हैं इसको। इससे ज्यादा दैट गर्ल वाज सीन, वाज सीन भी गलत होगा ना? हाँ, वाज सीन पक्का गलत हो जाएगा। अगर दैट गर्ल वाज सीन टू बी सैड, इसको बोलते हैं महा गलत इंग्लिश। महा गलत। ठीक है, ये महा गलत है, तो ये भी ख्याल रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हमें ना कई बार आंख बंद करके फॉलो करना पड़ता है कि यार यही सच्चाई है, कुछ कर नहीं सकते ना, कई जगह कोई लॉजिक नहीं है, मानना पड़ता है। जी, अब यूज टू और वुड, किसी का डाउट है ना? ये मेरा डाउट है सर। यूज टू एंड वुड बहुत मुश्किल डाउट है ये, इसको समझाना बहुत टफ है, कोशिश करते हैं। मुकम्मल किसी के समझ में आज तक नहीं आया है, बट ट्राई करते हैं। यूज टू कहता है कि पास्ट हैबिट जो पहले थी अब नहीं है, अब नहीं है। यानी कि एक बंदा कह रहा है कि आई यूज टू गो टू मार्केट डेली व्हेन आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड। यानी कि जब मैं 20 साल का था तब मेरी एक आदत थी। कैसी आदत थी? मार्केट जाना जाता रहता था। एक मार्केट जाना एक मेरी आदत से बन गई थी, मैं जाता रहता था। आई यूज टू गो टू मार्केट, ये है। तो इसका मतलब कि मैं अब नहीं जाता हूँ। यूज टू अगर मैंने लगा दिया मतलब कि मैं अब नहीं जाता हूँ, अब नहीं जाता है ना? ये यूज टू है। वुड क्या है? अब वुड को ध्यान से देखेंगे। वो कहता है कि पास्ट में कोई चीज़ आपकी हैबिट नहीं थी, मतलब हैबिट जैसा लगेगा बट एकदम वैसी हैबिट नहीं थी जो यूज टू वाली है। हैबिट नहीं थी लेकिन आप उसे कई बार करते थे, कई बार करते रहते थे। तो कैसे? एक ही जैसा लगेगा। जैसे मैं जब गांव गया, मैं जब अपने विलेज गया, मैं घंटों पेड़ के नीचे बैठता था। अब ये ऐसा नहीं कि मैं पहले बैठा करता था अब नहीं बैठता हूँ। जब मैं गया तो ये ज़्यादातर, मोस्टली, फ्रिक्वेंटली मैं ये करता था, ज़्यादातर मैं बैठता था। इसको अंग्रेजी में लोग वुड से बोलते हैं कि जब मैं विलेज गया, व्हेन आई वेंट टू माई विलेज
I would I would sit sit under the tree. हाँ अंडर द ट्री फॉर आवर्स, घंटों बैठता था। अब कोई बोले कि सर मैं इसको वुड में बोलूँ तो क्या बदल जाएगा? तो वुड में बोलने से कुछ तो नहीं बदलेगा, सिर्फ इतना ऐसा लगेगा कि आई यूज टू कर दे, तो ग्रामर वाला इतना समझेगा कि अच्छा, कि मतलब एक बार वो गांव गया होगा, उस वक्त उसकी ये आदत सी बन गई थी ना, एक बहुत एक क्या बोलते हैं, ऐसी आदत जो कभी ना छूटे, ऐसा ना प्योर एडिक्शन सी उसकी बन गई थी कि वो बैठा ही बैठा करता था। इतना ही फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं। तो मैं कोई आपको ऐसा लाऊंगा जहाँ कोई बॉलीवुड स्टार ऐसे बोलेगा आई वुड, जैसे कि आप बोलो कि मैं शूटिंग पर गया, सोचो 1 हफ्ते के टूर पर आप कहीं गए, मैं बोलूँ कि आई वेंट टू कश्मीर एंड देयर आई वुड मोस्टली टेक, क्या बोलते हैं आप लोग, कहवा, क्या बोलते हैं? कहवा, yes sir. कहवा, आई वुड मोस्टली टेक कहवा। तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम मैं कहवा पिया करता था, अब नहीं पीता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ कि फ्रिक्वेंटली मैं क्या करता था वहाँ पर, ज़्यादातर मैं कहवा लेता रहता था, कहवा पीता रहता। तो यहाँ मुझे वुड लगाना चाहिए, यहाँ मैं यूज टू से बचूंगा। यानी कि आप कहीं आदत दिखाती है, यस सर। तो इसको मैंने कहा ना, समझना बहुत मुश्किल है, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया ढंग से, लेकिन अगर आप समझ गए तो सोने पे क्या सुहागा। सर अगर हम एक चीज और बोलते हैं, जैसे हमें बोलना हो कि तुम स्मोकिंग, क्या तुम स्मोकिंग करते हो, तो सर हम डू यू स्मोक बोलेंगे सर कि डू यू स्मोकिंग बोलेंगे? डू यू स्मोक बोलेंगे। सर स्मोकिंग गलत हो जाएगा यहाँ पर, महा गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि डू यू स्मोकिंग, डू यू स्मोक ना डेली रूटीन, आर यू स्मोकिंग या डू यू इसको स्मोक? बोलते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा मिस्टेक, ठीक है। डू यू स्मोक, इसको कंटिन्यू प्रेजेंट। अच्छा, ये जो वुड है इस पे थोड़ा सा और बात करें। अच्छा, कुछ लोगों ने वुड को कैसे समझा, उन्होंने बोला कि सर हम पहला सेंटेंस ना यूज टू से बोलेंगे, अब बाद में वुड लगाएंगे। उन्होंने ऐसा कुछ रट लिया, पता नहीं कहाँ से रटा। ऐसा ही देखिए कई जगह। तो उन्होंने सोचा, या कुछ ऐसे टीचर जिनको खुद वुड समझ में नहीं आया, वो क्या करेंगे बेचारे, वुड इतना है ही खतरनाक ये। तो उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा कर लेते हैं कि आई यूज टू गो टू पार्क, पहले यूज टू कर दो, फिर वुड कर दो, एंड आई वुड प्ले yoga there, I would do exercise there, I would do yoga, ऐसा करके ETC कर दिया। तो हम यूज टू, अब मैं सेंटेंस को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यूज टू हम लगा सकते हैं, हम आज़ाद हैं, बट कब लगाएंगे यूज टू से हमें सिर्फ इतना दिखाना कि अच्छा, एक पार्क जाने की मेरी एक आदत सी हो गई थी ना, मैं जाता ही जाता था पार्क, अब नहीं जाता। ये वुड से मैंने, ये यूज टू से मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आई वुड प्ले से मैं ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ज़्यादातर हम लोग फ्रिक्वेंटली खेलते रहते थे ऐसा। तो अगर ये मन में चल रहा है तो आप आराम से बोलो, लेकिन ये सोच के बोलो। जब भी सॉरी जब भी कोई बात हमने बताना है कि वो कोई भी मेरी जो आदत थी या कोई भी काम जो मैं करता था रीसेंट टाइम पे वो मैंने बंद कर दिया है, तो हम यूज टू लगाएंगे। लेकिन अगर वो हम टाइम पे भी कर रहे हैं, अभी रिसेंट टाइम पे भी कर रहे हैं, तो हम यूज टू को यूज नहीं करेंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने ये रख रखा है कि हम वुड तभी पहुंचेंगे जब पहले यूज टू से शुरुआत करेंगे, तो मैं उसको गलत मानता हूँ। हमें वुड बोलने के लिए यूज टू का सहारा नहीं लेना। मैं अभी कुछ ऐसी अंग्रेजी बोलूँ जहाँ बिना यूज टू के बोलूँ। मैं अभी बोलूँ कि एक्चुअली व्हाट हैपन, लाइक आई वेंट टू हिमाचल फॉर माई शूटिंग एंड दे आर मोस्टली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई शूट आई वुड टॉक टू माई हीरोइन, तो आई वुड टॉक टू माई हीरोइन। मैं तो यूज टू नहीं बोला। यस सर, किया करता था, मतलब समझ में आ गया यहाँ पे सेंस। अब कोई ये बोले कि नहीं वुड बोलने का रास्ता यूज टू से होके जाता है, तो ये तो गलत है ना। मैं उसके खिलाफ हूँ, आई एम अगेंस्ट दिस। सर वो आपकी आदत थोड़ी ना थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अचानक यार मैं अपने शूटिंग के लिए गया और मेरा शॉट खत्म होता था, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ शॉट आई वुड जनरली मोस्टली आई वुड टॉक टू माई हीरोइंस, आई वुड टेक अ लॉट ऑफ कॉफी,
समटाइम्स आई वुड रीड समथिंग, समटाइम्स आई वुड टेक रेस्ट, ये सब वुड है कि ऐसा ऐसा मैं करता था, ऐसा ऐसा मैं करता था, ये है। ऐसा नहीं कि मेरी एकदम आदत थी इतना ही। जो आपने क्लोज एज ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट दिया ना, उनमें मतलब बहुत में कंफ्यूजन है, क्या आप क्लियर करेंगे इस टाइम? यस सर, वो 3, 4, 5 ये वीडियो बना नहीं पा दीजिए रहा। सर यूट्यूब हाँ। पे, हम देख लेंगे। ठीक है, बड़ा है सर वो। हाँ, मैं यहाँ 1 ही घंटे के लिए आता हूँ ना, तो तू भी यस कंटिन्यू। सर। सर एक और क्वेश्चन है, पूछ ले सर, छोटा सा है। पूछिए पूछिए। हाँ सर जैसे मुझे बोलना हो कि ये क्वेश्चन मेरे समझ से बाहर है, तो सर जैसे हम बियॉन्ड का यूज करते हैं, तो सर खाली बियॉन्ड माई माइंड होगा कि सर ऑफ टू का भी कोई रोल है यहाँ पे? बियॉन्ड या ऑफ टू? नो सर, मेरे कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन मेरे समझ से बाहर है, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई माइंड, सही होगा सर? कि जैसे हम बोलें दिस क्वेश्चन इज क्या बोलेंगे सर, इस पे आप ही बता दीजिए। आउट ऑफ माइंड होगा, बियॉन्ड माइंड, out of mind and out of my mind. Beyond my understanding. देखिए, मुझे लगता है बियॉन्ड ही कहना चाहिए। आउट ऑफ सर बियॉन्ड के बगल में कुछ लेंगे नहीं ना सर? नहीं, कोई प्रेपोजिशन, ये कोई खुद ही प्रपोजिशन? बियॉन्ड के बगल में यस कुछ सर, नहीं ये मुझे क्लियर करना था। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि व्हाट यू आर सेइंग, थोड़ा नाउन क्लॉज में खेलते हैं, व्हाट यू आर सेइंग इज Is beyond my imagination. बियॉन्ड माई। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कह सकता हूँ, माई के बगल में जेरेंट भी लगा सकता हूँ, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग ये भी कह सकता हूँ, Yes. बियॉन्ड माई विट मेरी बुद्धि से अलग है, बियॉन्ड माई वट एवर, ये सब मैं कह सकता हूँ। तो बियॉन्ड सही है। ओके सर, कोई दिक्कत। चलिए गए, तो टू बी कंटिन्यूड। तो आज फिर भी जाते जाते मैं कह दूं कि आज का जो, रुक जाइए, अब इससे आगे मैं कोई डाउट नहीं लूँगा। आज मैं बस एक कह के जा रहा हूँ कि आज का जो विवादित टॉपिक था, विवादित वो था कि व्हेन में विल लगेगा कि नहीं लगेगा, यही था ना? यस सर, यस सर। या व्हेन में ना लगाए विल, सब्जेक्ट के बाद सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट करे, तो इसका एक ही लॉजिक अगर समझ में अब तक आ गया हो, अगर वो कंडीशनल फर्स्ट की फीलिंग दे रहा है तब तो विल तो मत नहीं लगाओ, लगेगा। तब मत लगाओ। अगर कि जब वो आएगी, जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं घर खरीदूंगा, तब तो मत लगाओ। लेकिन ये बोलो कि मुझे पता नहीं वो शादी कब करेगा, तो समझ गए ना? Clause. मुझे पता नहीं वो यस शादी सर, कब बिल में करेगा, बनेगा। आई डोंट नो व्हेन ही विल And he will मैरी या get गेट married. मैरिड। मैरी। तो ये कह के जा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, ठीक है? बाकी टीचर की बातों का बुरा नहीं माना जाता, टीचर तो टीचर, उसके बाद का क्या बुरा मानना है, वो तो आपको डांटेगा भी, हंसेगा भी। याद रखिए कि उसकी डांट में, डांट हाँ, फटकार में ही आपके टीचर अच्छी की बात है। उन्नति है। मैं कुछ बता दूं, आपके टीचर की उम्र आपसे कम हो तब भी आपको वो नहीं सोचना कि अरे बाप रे ये मुझे ऐसे कैसे कह दिया। बस नॉलेज होनी चाहिए। उस वक्त वो आपके टीचर का रोल प्ले कर रहा है, आपको मार्गदर्शन दे रहा है, हो सकता है उसका तरीका ऐसा हो, Yes, sir. समझ रहे? तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे यार सारे स्टूडेंट के सामने मुझे ऐसे कैसे बोलते, क्योंकि मैं ये भी फील कर रहा हूँ, आई कैन फील दिस। तो आप ऐसा मत सोचिए। बट सर बहुत लोगों सर, का हम ईगो अच्छी हर्ट हो बच्चे हैं। जाता है अगर उनको कोई उनसे कम उम्र के लोग समझाते हैं तो आप जाकर फिर सरोज जी से सीखिए, सरोज जी 76 ईयर्स ओल्ड, Yes, sir. यस सर, हमारे बैच में यू आर आती राइट है, सर। उनसे फिर Yes, सीखिए, sir. तो आपको पता चलेगा। कोई ईगो हार्ट नहीं, कुछ नहीं। वैसे तो हम अच्छे बच्चे हैं, मन के कच्चे हैं। नॉलेज उम्र की मोहताज नहीं होती है, नॉलेज नॉलेज है। यस सर, चलिए गाइस, मैं चलूं, टेक केयर है। थैंक यू सर।